ओली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पड़मिय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगुणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की 651 नंबर की गाथा चल रही है। खय उवे समीय बिसोही देशण पा उग्र करण लधिया चत्तारी वी सामन्ना कर्णम पुनः दिसम्मत्ते। छायोपसमिक खय छायोपसमिक बिसोही विशुद्धि देशण देशना पाउक प्रयोग करण करण ये 5 लब्धि हैं। छायोपसमिक विशुद्धि देशना प्रयोग करण ये 5 लब्धि हैं। इनमें पहली तो 4 सामान्य है, भव्य अभव्य दोनों के ही होती है, किंतु कर्ण लब्धि विशेष है। यह भव्य के ही हुआ करती है और इसके होने पर सम्यक्त व चारित्र नियम से होता है। कौन सी लब्धि? कर्ण लब्धि। कर्ण लब्धि में सम्यक्त व चारित्र का होना जरूरी है। जब सम्यक्त व चारित्र होता है तभी कर्ण लब्धि होती है। लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है। प्रकृति में सम्यक्त ग्रहण करने के योग्य सामग्री की प्राप्ति होना इसको लब्धि कहते हैं। उक्त 5 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। सम्यक्त के बाधक अशुभ कर्मों के क्षयोपशम होने को छायोपशमिक लब्धि कहते हैं। किसे कहते हैं छायोपशमिक लब्धि? सम्यक्त के बाधक अशुभ कर्मों के क्षयोपशम होने को छायोपशमिक लब्धि कहते हैं। निर्मलता विशेष को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। योग्य उपदेश का देशना लब्धि कहते हैं। पंचेंद्रियादि स्वरूप योग्यता के मिलने को प्रायोग लब्धि कहते हैं। अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों को कर्ण लब्धि कहते हैं। इन 5 लब्धियों में से आदि की 4 लब्धि तो सामान्य है, अर्थात भव्य अभव्य दोनों के होती है, किंतु कर्ण लब्धि असाधारण है। इसके होने पर नियम से सम्यक्त व चारित्र होता है। जब तक कर्ण लब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त नहीं होता। कर्ण लब्धि होगी तभी सम्यक्त होगा, है ना। तो उपशम सम्यक्त के प्राप्ति के योग्य सामग्री को बताकर अब उसको ग्रहण करने के लिए योग्य जीव कैसा होना चाहिए बताते हैं। चदुगदि भव्यो सन्नी पज्जत्तो सुज्जगो यसागारो जागारो सल्लेसो सल्लद्धिगो सम्मुवगमयी। जो जीव 4 गतियों में से किसी एक गति का धारक तथा भव्य संगी पर्याप्त विशुद्धि 7 आदि के बंध के योग परिणित से युक्त जागृत स्त्यानवृद्धि आदि 3 निद्राओं से रहित साकार उपयोग युक्त और शुभ लेस्या का धारक होकर कर्ण लब्धि रूप परिणामों का धारक होता है, वह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। फिर से सुनो। चतुगति भव्यो, जो जीव 4 गतियों में से किसी एक गति का धारक है ना, तथा भव्य भव्यो भव्य, फिर सन्नी संगी, पज्जत्तो पर्याप्त पर्याप्त विशुद्धि 7 आदि के बंध योग परिणति से युक्त जागृत, फिर जागृत स्त्यान वृद्धि आदि 3 निद्राओं से रहित साकार उपयोग सागारो साकार उपयोग युक्त और शुभ लेस्या का धारक होकर कर्ण लब्धि रूप परिणामों का धारक होता है, वह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। चत्तारी भी खेताइम आयुग बंधेन होति सम्मतम अणुबद महपदाइम न लहै देवगम मोतुम। 4 गति संबंधी आयु कर्म का बंध हो जाने पर भी सम्यक्त हो सकता है, किंतु देवायु को छोड़कर शेष आयु का बंध होने पर अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। बहुत काम की बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर से सुनो। 4 गति संबंधी आयु कर्म का बंध होने पर भी सम्यक्त हो सकता है,
किंतु अणुबद्ध महाबदाइम न लहि देवगम मोतुम, किंतु देवायु को छोड़कर शेष आयु का बंध होने पर भी अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। चारों गतियों में से किसी भी गति में रहने वाले जीव के 4 प्रकार के आयु में से किसी भी आयु का बंध होने पर भी सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु अणुव्रत या महाव्रत उसी जीव के हो सकते हैं जिसके 4 आयु कर्मों में से केवल देवायु का ही बंध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का बंध न हुआ हो। नरकायु, त्रिग आयु, मनुष्यायु, इन 3 आयु में से किसी भी आयु का बंध करके पुनः सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव के अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते। सम्यक्त मार्गणा के दूसरे भेदों को गिनाते हैं। नय मच्छत्तम पत्तो सम्मत्तादो यजोयम परिबडिदो सोशासनोत्तिनेयो पंचम भावेन संयुक्तो। देखो, जो जीव सम्यक्त से तो च्युत हो गया है किंतु मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, उसको शासन कहते हैं। यह जीव 5वें पारणामिक भाव से युक्त होता है। शासन रूप परिणामों का होना भी सम्यक्त गुण का एक भी परिणाम है, इसलिए यह भी सम्यक्त मार्गणा का एक भेद है। अतएव यहाँ पर इसका वर्णन किया है, क्योंकि सम्यक्त मार्गणा में सामान्य से सम्यक्त के समस्त भेदों का वर्णन करना चाहिए। इस गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है तथा अनंतानुबंधी की अपेक्षा औदायिक भाव भी होता है। इसका विशेष स्वरूप गुण स्थान आदि अधिकार में कह चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन की यहाँ शुद्ध अथवा अवस्था छूट जाने से और अशुद्ध विपरीत मिथ्यात्व अवस्था प्राप्त न होने से मध्य की अनुभव दशा रहा करती है। अब मिश्र गुण स्थान का स्वरूप। सद्धहणा सद्धहणम जस्य जीवस्य होई तच्चेषु बिरिया बिरियेण समो सम्मामिच्छोति नायबो। वीरता व्रत की तरह जिस जीव के तत्व के विषय में श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों हों, उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। जिस तरह विरत और अविरत दोनों प्रकार के परिणामों की जोड़ अपेक्षा वीरतावृत नाम का 5वां गुण स्थान होता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धान रूप परिणामों के जोड़ की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व नाम का 3रा गुण स्थान होता है। यह भी सम्यक्त मार्गणा का एक भेद है। मिथ्यादिष्ठि जीवो उव इत्थम पवेणम न सद्धहति असभावम उव इत्थम व अणु व इत्थम। जो जीव जिनेन्द्र देव के कहे हुए आप्त आगम यथार्थ का श्रद्धा नहीं करता, किंतु गुरुओं के कहे हुए या बिना कहे हुए भी मिथ्या दर्शन का, मिथ्या पदार्थ का श्रद्धान करता है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दर्शन मोहिनी के उदय से 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, एक ग्रहित विपरीत श्रद्धान, दूसरा अग्रहित विपरीत श्रद्धान। जो गुरुओं के उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, और जो बिना उपदेश के ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के विपरिणामों को मिथ्यात्व इस सामान्य शब्द से कहते हैं तथा यह मिथ्यात्व सम्यक मार्गणा का एक भेद है। इसलिए इस गाथा के एक बार गुण स्थान अधिकार में आने पर भी यहाँ उसे दूसरी बार कहा है। अच्छा देखो, इस तरह सम्यक मिथ्या मार्गणा में सम्यक दर्शन के शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र और अनुभव रूप कुल 6 भेदों का औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, मिथ्यात्व, मिश्र और शासदन का संक्षेप में स्वरूप बताया गया। अब देखें सम्यक मार्गणा में 3 गाथाओं द्वारा जीव संख्या बताते हैं। बास पुदत्ते कहिया संख्ये जा जई हवंति सो हम्मे तो संख पल्लठिदि केवड़िया एवं मणोपादे। फिर से पढ़ते। बास पुदत्ते खैया संख्ये जा जई हवंति सो हम्मे तो संख पल्लठिदिए केवड़िया एवं मणोपादे। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म ईशान स्वर्ग में प्रत्यक्त वर्ष में संख्यात उत्पन्न होते हैं, तो संख्यात पल्ल की स्थिति में कितने जीव उत्पन्न होंगे, इसका त्रैराशिक करने से क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण निकलता है।
क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि बहुधा कल्पवासी देव होते हैं और कल्पवासी देव बहुत प्रकार के स्वधर्म ईशान स्वर्ग में ही हैं। फल राशि संख्यात का इच्छा राशि संख्यात फल का परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि पृथक्तवश का भाग देने से जो लब्ध आवे उसका ही छायिक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण है। इस प्रकार त्रैराशिक करने से लब्ध प्रमाण कितना आया है बताते हैं। शंखावली हित पल्ला खैया तत्व या वेद मुवै समगा आवली असंख्य गुणिदा असंख्य गुणहीनया कमसो। संख्यात आवली से भक्त पल्ल प्रमाण छायिक सम्यक दृष्टि है। छायिक सम्यक दृष्टि के प्रमाण का अवली के असंख्यातवें भाग से गुणा भरने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण है तथा छायिक सम्यक दृष्टि जीवों के प्रमाण से असंख्यात गुणाहीन उपसम सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण है। अब यहाँ पर शासादन मिश्र और मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण। पल्ला संख्येज दिमा शासन मिच्छाय संख्य गुणी दाहु मिस्साते हिम विहीणो संसारी वाम परिमाणम। पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण शासादन मिथ्या दृष्टि जीव हैं और इनसे संख्यात गुणे मिश्र जीव हैं तथा संसारी जीव राशि में से छायिक औपसमिक छायोपसमिक शासादन मिश्र इन 5 प्रकार के जीवों का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे उतना ही मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण है। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक्त मार्गणा अधिकार पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको संगी मार्गणा अधिकार पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।